क्या करते हो? यही बीजेपी में कार्यकर्ता बनाओ। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो 2 हैं। 2 बच्चे कहाँ रहते हैं? न तो घर है न द्वार है, झोपड़ी पड़ा है अपना। क्या कानूनी नहीं मिला क्या? कानूनी नहीं मिला क्या? नहीं मिला, उस लायक में नहीं हूँ। अच्छा, उस लायक नहीं। अच्छा, अमीर है, बहुत अमीर है, इसलिए नहीं मिला। मैं उस लायक ही नहीं हूँ, कानूनी लायक नहीं हूँ। सिर्फ झोपड़ी है तो क्या मुमताज ताजमहल में जाओ। जिनके झंडा उठाए वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। 36 का है, 56 का नहीं है कि झूठ बोलेगा। 56 का है, 36 का है, 56 का नहीं है कि झूठ बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक झूठ बोल रहे थे, नफरती भाषण दे रहे थे, मगर अब उल्टा पुल्टा भी बोलने लग गए। ये क्या बात करते हैं यार? तेलंगाना की एक रैली में तो उन्होंने अदानी और अंबानी पर आरोप लगा दिया कि इन लोगों ने टेम्पो में काला धन लादकर कांग्रेस को पहुंचाया है। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं टेम्पो में भर भर के रुपया पहुंचाया गया, काला धन आपके राज में पहुंचाया जा रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? 400 रुपए जिस किसान के खाते में रहता है उसके घर में तो ईडी पहुंच जाती है। जब इतनी बड़ी जानकारी आपको है, टेम्पो नंबर आपको पता है, तो आप अपनी ईडी सीबीआई को क्यों नहीं भेजते? बात तो सही है। एक सिटिंग एमपी देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल करके पहले तो दोबारा से एमपी बनने के लिए खड़ा होता है, फिर इलेक्शन की कैंपेनिंग करके वोट मांगता है, और फिर जब इस स्कैंडल की बात बाहर आती है तो जर्मनी भाग जाता है, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 2976 लगभग 3000 औरतों के साथ जबरदस्ती करके उनकी वीडियो बनाने की बात बाहर आ रही है। इतनी वीडियो खुद जॉनी सिंस की गैलरी में नहीं होगी। एक पॉइंट पे ऑन साइड के सर्वर को धक्का लग जाए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतना बड़ा सा स्कैंडल और मीडिया में उसका नामो निशान नहीं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। बेटी बचाओ हमें लगा नारा था, धमकी थी। एक बार भी बताइए जब हमने इसमें कहा, अगर कोई एक बार भी बताइए, हम आपका पक्ष रख रहे हैं। गौरव जी, हाँ बोलिए अपनी बात। गौरव जी, हिंदुस्तान में कोई एक मुख्यमंत्री बताइए जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर दंगे के केसेस हो, 1 दर्जन से ज्यादा केसेस उसके ऊपर हो, तमाम तरह की चीजों के, और वो मुख्यमंत्री आज भी बना बैठा हो, और जिस प्रदेश में आपका स्टूडियो है वहीं का मुख्यमंत्री हो, उसका नाम आप बता दीजिए, मैं चुप बैठूंगा। बता सकते हैं आप अपने टीवी चैनल? अगर आप निष्पक्ष हैं तो नाम बताइए। मैं चुप रहूंगा। मैं आपके सर्टिफिकेट से निष्पक्ष हूं, उसकी बात नहीं है, सबको मालूम है। अगर हमारा स्टूडियो जहां है तो सबको मालूम है कि उस प्रदेश। कितने लोगों को लगता है कि केजरीवाल भ्रष्ट है? कैमरा दिखाइए कैमरा। सुनती है आप, ये दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली केजरीवाल की। चुनाव में पैसे बहुत लगते हैं, देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। कमाई कितना होगी सोचिए। अब सोचिए कितना गाय काटा होगा, कितना काटा होगा, आइडिया लगाइए बस। आस्था को तो अस्थमा करा दिया। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है, ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है जो इस ओर इशारा कर रही है कि धर्म के आधार पर आबादी में हम एक देख रहे हैं मिसमैच। आपको नहीं लगता है कि ये देश का एक मुद्दा है जिस पर चर्चा की जरूरत है, और कहां पर क्यों, वजह क्या है इसके पीछे वो, और जितना उनको टाइम मिला है उतना ही आपको दूंगी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अंजना जी, आपको मेरा नमस्कार, और साथ साथ मेरे सारे को पैनलिस्ट्स को भी मेरा नमस्कार। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपके भी कॉन्क्लेव में आए थे, 2047 के विकसित भारत की बात करते थे। जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, पहले चरण में वो मुगल, मटन, मुस्लिम पर आ गए, दूसरे चरण में वो मंगलसूत्र से लेकर आपकी भैंस तक आ गए, उसके बाद वो घुसपैठिए पर आ गए। पाकिस्तान का बिना सहारा लिए नरेंद्र मोदी जी 22 साल के अपने निर्वाचित करियर में कभी चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, तो इस बार ऐसा कैसे होता? और तीसरे चरण का मतदान समाप्त होते होते तो उन्होंने अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी परछाई तक को नहीं बख्शा। अडानी और अंबानी को भी कटघरे में खड़ा करके कह दिया कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन मांगते हैं। मैं सिर्फ एक इमोशनल बात कहना चाहती हूं, आंकड़ों की थोड़ी बहुत समझ है और इसीलिए कहती हूं। पीएमओ ने पिछले 10 सालों में आंकड़ों की इतनी तौहीन करी है, आंकड़ों के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि उनकी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई है।
असली बात यह है कि 10 साल में आंकड़ों की क्रेडिबिलिटी शून्य हो गई है। ये जिस प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की आप बात कर रही हैं, उन्होंने 2011 की जनगणना के डेटा को एक्सट्रापोलेट किया है। ये सब जानते हैं ये डेटा तीसरे चरण के बाद क्यों आया है, ये सबको पता है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पास बहुत गहन मुद्दे हैं। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, रुपया जो 58 से 84 पर पहुंच गया, 200 लाख करोड़ के ऊपर हमारा कर्जा पहुंच गया, 118 मिलियन डॉलर का चीन के साथ हमारा इंपोर्ट बिलियन, हमारी बढ़ती हुई गरीबी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हमारी बढ़ती हुई आर्थिक